हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 जो आ रहा है वो किस चीज का है? डिबेंचर का क्वेश्चन। यानी इस नंबर पर डिबेंचर का 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो बहुत इजी है। आप ध्यान से सबसे पहले फॉर्मेट देखिए और फॉर्मेट के बाद उस क्वेश्चन को देखिए। यानी क्वेश्चन को समझने के बाद सबसे पहले फॉर्मेट को देखना है और फिर उस फॉर्मेट में भरना सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता इशू ऑफ 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। इसने इशू करे 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपए के किसके लिए? कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एलएनटी कीजिए। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तथा इशू करें 10,000 डिबेंचर। लेकिन जो इशू करें वो किसके लिए करें? कोलेटर के लिए। कोलेटर सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि जब कभी भी हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? अपने गिरवी रख देते हैं, जेवर या अपनी जमीन वगैरह रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी ऐसी चीजें नहीं रखती। कंपनी क्या करती है? वो अपने डिबेंचर्स को रख देती है गिरवी। तो यहाँ पर कंपनी ने 9 लाख रुपए का लोन लिया है और उसके बदले में कितने के डिबेंचर रखे हैं? 10,000 के डिबेंचर। इस कंडीशन में दो जनरल एंट्री बनाई जाती है। बहुत आसान जनरल एंट्री है। आपको जनरल एंट्री केवल याद करनी है और उसमें बस केवल पैसे भरने हैं। पहली एंट्री जो होती है उसका नाम होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। यानी जिस भी बैंक से आप पैसा ले रहे होते हैं उसका नाम और टू बैंक लोन। और दूसरी एंट्री बनती है हमारी परसेंटेज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। बस छोटी सी दो एंट्री। किस तरह से दो एंट्री होती है? ध्यान से एंट्री। सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। आप इस बैंक की जगह उस बैंक का नाम लिख सकते हैं जो आपका बैंक हो। जैसे हमारे बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर बैंक की जगह पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। टू बैंक लोन। बीस एंट्री में लिखने हैं आपने कितने रुपए का लोन लिया। हमारा जो लोन है वो कितने का है? 9 लाख रुपए का। तो आपको यहाँ पर 9 लाख रुपीज भरने होते हैं खाली। 9 लाख रुपए यहाँ लिख दिए और 9 लाख रुपए आपने इस जगह पर लिख दिए। बीइंग अमाउंट रिसीव, ये आपकी पहली एंट्री बनती है। और देन दूसरी एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। जितने डिबेंचर आपने इशू करे होते हैं उतने डिबेंचर, जितने भी आपके डिबेंचर होते हैं उस डिबेंचर में आप ईच के मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे सारे डिबेंचर जो है वो कितने हैं? 10,000। और एक डिबेंचर जो है वो कितने का है? 100 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा? 10,000 डिबेंचर्स के अंदर और 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो अमाउंट बैठी वो कितने की बैठी? 10 लाख रुपए की। आपने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए और आपने जो लोन लिया है वो कितने का लिया है? 9 लाख रुपए का। बस खाली ये करना है आपने। बस ये दो एंट्री याद कर रखनी है। और ध्यान ये रखना कि इस बैंक की जगह पर आपको बैंक का नाम लिख देना है स्टेट बैंक ऑफ, क्या नाम है, इंडिया, या पंजाब नेशनल बैंक या आईएससीआई बैंक, जो भी बैंक दे रखा हो। बस केवल दो एंट्री, खत्म काम। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होगा। दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन वो बैठेंगे। एक एंट्री 1 नंबर की हो गई, एक एंट्री 1 नंबर की हो गई। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह से होगा। तो इसे करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगी? जनरल एंट्री याद। और आपको ध्यान रखना है लोन वाले में लोन के पैसे, डिबेंचर वाले में केवल डिबेंचर के पैसे लिखने हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो डिबेंचर्स में किस तरह से होगा। क्या कहता है? इशू करे 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का एक है। कब करे? 1 जून के अंदर। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इशू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेबल ईयरली। वो कहता है इंटरेस्ट जो है ईयरली पे करना है। और साथ में टैक्स डिडक्शन दिया 10% की। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जनरल एंट्री बनानी है। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जनरल एंट्री भी फिक्स है, आपको केवल याद करनी है। 3 जनरल एंट्री बननी है, बहुत आसान आसान सी। सबसे पहले जनरल एंट्री जो होगी वो इंटरेस्ट के लिए होगी। इंटरेस्ट के लिए जनरल एंट्री जो होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस और टू डिबेंचर होल्डर। देन सेकंड एंट्री होगी टीडीएस डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हम पैसे पे करेंगे। और तीसरी एंट्री होगी इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की होगी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। बस केवल 3 एंट्री आपको याद करनी है और फिर इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री देखते हैं कि वो जनरल एंट्री क्या है जो आपको याद करनी है। सबसे पहली एंट्री जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी और किस डेट में होगी? जिस डेट में हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे 31 मार्च में। आप यहाँ पर डेट लिख दोगे 31 मार्च। जो भी आपका ईयर दे रखा होगा वो ईयर आप यहाँ लिख डालोगे। पहली एंट्री है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है ट्रेडिशनल टैक्स। जो टैक्स आप पे कर रहे होते हो वो टैक्स यहाँ पर आता है।
देन डिबेंचर होल्डर का मतलब है जिस आदमी को ये पैसे दिए जाएंगे। बहुत आसान एंट्री आप लिख लीजिए पेज पर और याद कीजिए। दूसरी एंट्री जस्ट इसी रिवर्स, टीडीएस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हम पैसे पे कर रहे हैं टीडीएस के लिए या डिबेंचर होल्डर के लिए। और तीसरी एंट्री जो होगी इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अब ये तो रही एंट्रियों की बात। सबसे पहले आपको पेज पर एंट्री याद करनी है और एंट्री ऐसे कैसे छापनी है, केवल 3। वो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, अब इंटरेस्ट निकालने के लिए देखते हैं कि हमें जो इंटरेस्ट निकालना होगा किस तरह से निकालेंगे। आपको इंटरेस्ट जब निकालना होगा तो इंटरेस्ट के लिए आप जितने भी डिबेंचर्स आपके हैं उन डिबेंचर्स को लिख लेंगे, उसके अंदर ईच की कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो परसेंटेज के ऊपर आपको दे रखी होगी डिबेंचर से पहले, उस परसेंटेज को ले लेंगे। मल्टीप्लाई जो भी आपका टाइम होगा उसे ले लेंगे। अब टाइम से मतलब क्या हो गया, जब भी इशू करे गए होंगे। तो यहां देखते हैं हमारे पास डिबेंचर है 5000, मैंने लिखे 5000 डिबेंचर, और मेरा एक डिबेंचर जो है वो कितने का है, 100 रुपीज का। मैंने 100 की मल्टीप्लाई कर ली। देन मैंने करा मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब है डिबेंचर से पहले जो परसेंटेज आपको दी है वो कितनी परसेंटेज है, 12। आपने यहाँ करा 12/100 मल्टीप्लाई टाइम। आपको देखना है कि आपने डिबेंचर कब इशू करे और आप इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो टाइम हम इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे पास बैठते हैं 10 मंथ सारे के सारे। तो आप ध्यान से महीनों को कैलकुलेट कर लें, 10/12। इस तरह से हमारा क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। तो मैंने सबसे पहले 12 से 12 को कट कर लिया, 10 से 10 चली गई, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो चली गई, और मेरा जो इंटरेस्ट निकल कर आ गया वो कितने का निकल के आ गया, 50,000, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मेरा निकल कर आया। ये जो इंटरेस्ट निकल के आया है, आप इस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में लिख देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट के अंदर। तो मैंने इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट लिख दी 50,000 रुपए की, 50,000 का इंटरेस्ट है। टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है, मैंने बताया अभी आपको, ट्रेडिशनल टैक्स। ये है 10%। आपको कितना परसेंट लगाना है, 10%। तो इस 50,000 का 10% ले लेंगे आप। इसे भी यही निकाल लेते हैं रफ पर। मैंने निकाला टैक्स। टैक्स निकालने के लिए जो भी आपका इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई टैक्स की परसेंटेज जो होगी आपकी। हमारा इंटरेस्ट निकल के आया 50,000 रुपए का, और मेरा जो टैक्स का परसेंटेज है वो है 10%। तो मैंने कर दिया 10/100, 10 से 10 गई 1 से 1, और मेरा जो इंटरेस्ट निकल के आया वो कितने का निकला, 5,000 का। इस 5,000 को हम किस में लिख देंगे, ट्रेडिशनल टैक्स के अंदर। 5,000 रुपए हमारे टैक्स के अंदर आ गए। इसका मतलब है कि सारा इंटरेस्ट 50,000 का बैठा और 5,000 का बैठ गया टैक्स। तो डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे जाएंगे, 50,000 में से 5,000 कर देंगे माइनस। इसका मतलब है डिबेंचर होल्डर के पास अमाउंट कितने की आएगी, 45,000। आप 50,000 में से माइनस कर लेंगे। पहली एंट्री आपकी खत्म हुई। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है, जितना इंटरेस्ट निकल के आएगा उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए। इंटरेस्ट में से टैक्स को क्या कर दीजिए, माइनस, और आपका जो है निकल के आएगा डिबेंचर होल्डर के लिए पैसे। जो दोनों अमाउंट है एज इट इज उतार लेंगे नीचे वाली एंट्री में। टीडीएस के पैसे टीडीएस में आ जाएंगे, 5,000 रुपीज। जितना पैसा आप डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं वो डिबेंचर होल्डर के नाम में आ जाएगा। इस तरह से टोटल आप जो बैंक में पैसे पे करेंगे वो 50,000 करेंगे, क्योंकि 5,000 तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में चले जाएंगे टैक्स के, और 45,000 डिबेंचर होल्डर के पास चले जाएंगे। सबसे लास्ट की एंट्री, सबसे लास्ट की एंट्री में आपका जितना इंटरेस्ट बैठा है टोटल वो इंटरेस्ट लिख देंगे। आपका इंटरेस्ट कितना बैठा था, 50,000 का। आपने केवल 50,000 रुपए उठाने हैं और इस एंट्री में यहाँ रख देने हैं, 50,000 यहाँ और 50,000। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको जनरल एंट्री याद करनी है थी। जनरल एंट्री याद करने के बाद आपको ध्यान रखना कि आप इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे। इंटरेस्ट के लिए डिबेंचर की अमाउंट मल्टीप्लाई ईच, एक कितने का है, मल्टीप्लाई डिबेंचर्स के ऊपर परसेंटेज क्या है, मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कैलकुलेट करेंगे आप जिस तारीख को आपने डिबेंचर लिए और जिस तारीख को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और जो भी टैक्स वगैरह होगा वो उस पर लगा देंगे, और तीनों एंट्रियों में उस पैसे को भर देंगे। कितना आसान है। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये एंट्री भी 2 नंबर के लिए हो गई। अब 2 नंबर की एक तीसरी एंट्री और होगी, वो कैसे होगी, ध्यान से उसे देखते हैं। उसकी भी एंट्री याद करने की है। आप बहुत आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर एंट्रियों को देखिए। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट है वो कैसा होगा, मेहरा लिमिटेड ने इशू करे ₹1,00,000, रुपीज कितने,
1,00,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, एक कितने का है? 100 रुपए का है। प्रीमियम 5% रिडमडेबल, यानी इसकी जो पेमेंट होनी है वो किस पर होनी है? 10% प्रीमियम पर। 5% प्रीमियम पे लिए हैं और पेमेंट 10% प्रीमियम पे होनी है। यहां पर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इशू। इशू का मतलब होता है कि आप डिबेंचर जो ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं। एक हमारे पास होता है रिडम्शन। रिडम्शन का मतलब होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। इन दोनों कंडीशनों में एंट्री बनाई जाती है। पहली वाली कंडीशन में आप सबसे पहले एप्लीकेशन में जितने भी आपका ईच होता है, इस ईच के अंदर अगर प्रीमियम है तो प्लस कर लेते हैं और डिस्काउंट हो तो माइनस कर लेते हैं। यहां पर प्रीमियम है तो प्लस और डिस्काउंट है तो माइनस हो जाता है। इसकी जनरल एंट्री बनती है। अब कैसी जनरल एंट्री बनती है, एक बार ध्यान से जनरल एंट्री को देख लेते हैं कि 3 जनरल एंट्री होती हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री हमारी फिक्स होती है, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जितने भी हमारे डिबेंचर्स होते हैं, इस डिबेंचर की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं एप्लीकेशन से। अब एप्लीकेशन कैसे होगी? एप्लीकेशन से मतलब हो जाता है कि आपके जो डिबेंचर हैं ईच, उसमें प्रीमियम को आप प्लस कर लेंगे, अगर आपके पास डिस्काउंट होगा तो क्या कर देंगे आप? माइनस। ईच में प्रीमियम प्लस और डिस्काउंट माइनस, वो पैसा एप्लीकेशन कहलाएगा इशू के टाइम पे। तो जनरल एंट्री जो बनेगी सबसे पहली बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो जितने भी पैसे डिबेंचर के होंगे उसकी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन कर देंगे, ये अमाउंट यहां आएगी और ये अमाउंट यहां लिख देंगे आप। अब इन दोनों में से दूसरे नंबर पे कोई सी भी एक एंट्री बनेगी। क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ये नहीं बनी तो फिर ये वाली बनेगी। ये वाली कौन सी बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब आप समझ गए होंगे कि अगर प्रीमियम है तो ये एंट्री बनेगी और डिस्काउंट है तो फिर ये वाली एंट्री बनेगी। इन दोनों में से कोई सी एक बनती बनती है हमारी किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ इशू। आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन के लिए जो भी आपका ईच होगा, इस ईच के अंदर आप प्रीमियम प्लस कर देंगे और डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, वो अमाउंट आपकी यहां दिखाई जाएगी। देन इसके बाद जो अमाउंट आपकी इसमें आई होगी उसी पैसे को उठाकर आप यहां रख देंगे। यहां पर जितने भी डिबेंचर होंगे इस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप कर देंगे ईच से। यहाँ जितने भी डिबेंचर्स होंगे इस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप प्रीमियम से कर देंगे, जो पहला वाला यानी कि इशू वाला प्रीमियम होगा उस। इसमें जस्ट वही कंडीशन है, यही एप्लीकेशन के पैसे यहां आ जाएंगे। अगर डिस्काउंट दे रखा होगा तो जितने भी डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई डिस्काउंट से कर देंगे। यहाँ जितने भी डिबेंचर दे रखे होंगे उसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे ईच से, जो ईच आपका हो, और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर रिडेम्पशन के अंदर दिया है प्रीमियम, तो ये वाली एंट्री ऐड होनी है। कब? जब रिडेम्पशन के अंदर प्रीमियम हो, तो ये जो एंट्री होगी इस एंट्री को हम इन दोनों में से किस भी एंट्री पर जो बन रही होगी, अगर प्रीमियम की बननी है तो प्रीमियम में, डिस्काउंट की बननी हो तो डिस्काउंट में ऐड कर देंगे। अगर प्रीमियम नहीं होगा तो इस चीज का कुछ भी नहीं करा जाएगा। अब ऐड कैसे करेंगे? अभी ध्यान से समझते हैं, लेकिन इससे पहले देखते हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास कौन कौन सी एंट्री बन रही है। पहले वाले की ये ए है, ये है बी, ये है आपका ए और ये है आपका क्या? बी। पहली एंट्री तो बननी है, पहले में से ए बनेगी या बी बनेगी, पहले तो ये देखना है। इसके बाद ये एंट्री अगर प्रीमियम पे है तो प्लस होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। उसने सबसे पहले आपको प्रीमियम दिया, तो पहली एंट्री तो आपकी बननी है। अब दूसरी एंट्री का कौन सा वाला पार्ट बनना है? ए। और ए वाले पार्ट में रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, तो आप क्या करोगे? रिडेम्पशन की एंट्री को क्या कर दोगे उसमें? प्लस। कौन सी वाली एंट्री को? पहली एंट्री बनेगी, ये वाली एंट्री बनेगी, साथ में इस एंट्री को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो भरते हैं एंट्री के अंदर पैसे और देखते हैं किस तरह से एंट्री भरी जाएगी। तो मैंने सबसे पहले बना लिया अपनी पहली वाली एंट्री, जो फर्स्ट वाली एंट्री थी उस एंट्री को बना लिया, और हमारी दूसरी वाली जो थी उसकी ए एंट्री बना दी है प्लस। इसमें रिडेम्पशन वाले पैसे मैंने क्या कर दिए? ऐड। रिडेम्पशन वाले पैसे ऐड कर दिए। पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। आपको पता है आपके जितने भी डिबेंचर होंगे इसमें आप किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन अभी मैं बताई, जो भी आपकी एप्लीकेशन है हमारे पास, एप्लीकेशन के लिए आपका जो ईच होगा उसके अंदर आप प्रीमियम क्या कर देंगे? प्लस।
तो हमारे पास ईच जो है वो 100 का है और प्रीमियम यहाँ 5% है। इसका मतलब हुआ कि 100 के अंदर मैं 5 प्लस कर दूंगा तो मेरे एप्लीकेशन की अमाउंट बैठेगी 105, 105 रुपए। तो मुझे 105 की मल्टीप्लाई करनी है इस जगह पर। ये जो मेरे पैसे चलेंगे कहाँ चलेंगे, पहली में, दूसरी में और तीसरी एंट्री में, यानी फर्स्ट वाली एंट्री में, सेकंड वाली एंट्री में और थर्ड वाली एंट्री। अब ये मेरी लॉस की एंट्री बन रही है, मैं इस एंट्री को बाद में लूंगा। पहले आ जाता हूँ नीचे परसेंटेज डिबेंचर के अंदर। मैंने पीछे बताया था कि जितने भी डिबेंचर्स होंगे उस डिबेंचर के अंदर आप यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई कर दोगे, ईच की। और सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जितने भी आपके डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई आप प्रीमियम कौन से वाले से, इशू वाले से कर लोगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे डिबेंचर हैं कितने। उसने कहा, बोला मेहरा लिमिटेड ने इशू करे रुपए। जब आपको रुपए का निशान दे रखा हो तो आप फौरन ईच के ऊपर चले जाएं। आप देखें कि आपका ईच जो है कितने रुपए का है। हमारा ईच है 100 रुपीज का। इसका मतलब ये है हमारे पास है 1,00,000 रुपए और हमें चाहिए डिबेंचर। तो आप ईच का इसमें डिवाइड कर लें। जब हम 1,00,000 में 100 का डिवाइड करेंगे कितने रुपए में, 1,00,000 रुपए में अगर हम 100 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिबेंचर बैठेंगे वो कितने हो जाएंगे, 1,000। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो डिबेंचर हैं वो हैं 1,000 और मेरा जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो है 105, 105 रुपए की। तो मुझे 1,000 की मल्टीप्लाई 105 से करनी है। तो मैं 1,000 की मल्टीप्लाई 105 में कर रहा हूँ और अमाउंट भर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 3 जीरो एज इट इज रख दी, 3 जीरो, और 105 की मल्टीप्लाई 1 से करी, मेरा आ गया 1,05,000। ये पैसे आप दूसरी वाली में भर देंगे, 1,05,000 रुपए, और इसी अमाउंट को आप तीसरी एंट्री में ले लेंगे, 1,05,000 रुपए। आपकी पहली, दूसरी, तीसरी तीनों में सेम अमाउंट आ जाएगी। अब आप आ जाएंगे परसेंटेज डिबेंचर में। आप जितने डिबेंचर होंगे ईच की मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके डिबेंचर 1,000 हैं और आपका ईच जो है कितने का, 100 का। इस अमाउंट को उठा के लिख लीजिए, आपके पैसे आ गए 1,00,000 रुपए। अब आप देखिए कि आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इशू पे वो कितना है। तो मैंने 1,000 की मल्टीप्लाई पहले वाला प्रीमियम जो था इशू वाला 5, मैंने उस 5 से कर दी। जब 1,000 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो मेरे जो आ गए अमाउंट, आ गए 5,000 रुपए। जब मैं इसे आराम से भर लूंगा तो तब मैं आऊंगा किस पर, रिडेम्पशन वाली एंट्री पे। हाँ, लॉस ऑन इशू अकाउंट्स डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आपके जितने भी डिबेंचर्स हैं इस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आपका जो प्रीमियम है सेकंड वाला, सेकंड नंबर पे जो होगा उसकी मल्टीप्लाई होगी। मैंने देखा सेकंड पर मेरा प्रीमियम है कितना, 10% यानी 10 रुपए का प्रीमियम है और मेरे पास जो नंबर ऑफ डिबेंचर है वो है 1,000। तो मैंने 1,000 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी। दोनों जगह सेम अमाउंट 10,000 रुपए यहाँ लिखे जाएंगे और 10,000 रुपए यहाँ, पूरी एंट्री में दोनों में सेम अमाउंट होगा। बस ये करना है। अब आप ध्यान रखिए कि आपकी ये एंट्री अगर रिडेम्पशन पे प्रीमियम होगा, रिडेम्पशन में अगर क्या है, प्रीमियम है, तो ये एंट्री में आपकी अमाउंट आनी है, नहीं तो नहीं आनी। सारा क्वेश्चन चलना है, बहुत आसान। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीमियम पे था, एक क्वेश्चन डिस्काउंट पे देखते हैं। दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए तो समझते हैं ध्यान से, और फिर बताइए कि कौन कौन सी एंट्री बनेंगी। टाटा लिमिटेड ने इशू करे 3,000, यहाँ पर इस बार हमने दिया 3,000। यहाँ कोई रुपए का सिंबल नहीं है, आप देखिए, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में रुपए का सिंबल था तो हमने ईच का डिवाइड करा था। 8% डिमेंशन है, 100 रुपए का एक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है कितना है, 5%। रिडेमडेबल, रिडेमडेबल किस पर है, प्रीमियम पर है, 10% पर। इसका मतलब हुआ कि एक तो पहली एंट्री बनेगी, एक दूसरी वाली की बनेगी, कौन सी वाली, बी वाली, प्लस आप इसमें ऐड कर देंगे रिडेम्पशन की एंट्री, कौन सी रिडेम्पशन की, प्रीमियम वाली एंट्री। ये एंट्री इसमें क्या हो जाएगी, प्लस। तो दोनों एंट्री बना रहे हैं, पहले बना रहे हैं पहली वाली एंट्री, फिर दूसरी वाली एंट्री। लेकिन यहां पर जो एप्लीकेशन होगा आप उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका ईच होगा उसमें से आप डिस्काउंट कर देंगे माइनस। आपका ईच है 100 रुपीज का और आपका डिस्काउंट कितना है, 5। इसका मतलब हुआ कि एप्लीकेशन पर कितनी अमाउंट आएगी, 95 की। आप 95 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे। तो बनाते हैं पहले एंट्री और फिर ध्यान से फिर समझिए। तभी मैंने कहा है कि पहले वाले पेज की जनरल एंट्री याद करते रहिए। जैसे ये हुआ, पहले पेज की कौन सी, आपकी एक तो पहली एंट्री बनेगी, सबसे पहली वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पक्का बननी है। आपके एप्लीकेशन के अंदर जितने भी डिवेंचर होंगे ईच के, उसके अंदर आप डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस।
आपकी अमाउंट यहां जाएगी और यहां जाएगी। अब आपकी ये वाली एंट्री तो नहीं बनने वाली, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस पर है, डिस्काउंट पर। तो हमारी दूसरी वाली की बी वाली एंट्री बननी है, बी वाली एंट्री। अब बी वाली एंट्री में जो अमाउंट आपने लिखी थी वही एंट्री यहां पर आ जाएगी। डिस्काउंट ऑन इशू, जितने भी आपके डिबेंचर्स होंगे उस डिबेंचर में आप डिस्काउंट की मल्टीप्लाई कर लेंगे, अमाउंट यहां पर आ गई। परसेंटेज डिबेंचर, जितने भी आपके डिबेंचर होंगे उस डिबेंचर में आप कर देंगे ईच की मल्टीप्लाई, इसके पैसे यहां आ जाएंगे, बस केवल पैसे भरने हैं। और ये वाली एंट्री इस एंट्री में क्या हो जाएगी, ज्वाइंट। किस तरह से ज्वाइंट होगी, ध्यान से एक बार देखते हैं फिर दोबारा से क्वेश्चन को। पहली एंट्री बनी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन बीइंग अमाउंट रिसीव, फर्स्ट एंट्री तो फिक्स हो गई। अब सेकंड वाली जो एंट्री थी, इस सेकंड एंट्री की बी के अंदर जो हमारा बी वाला पार्ट था उसमें मैंने लॉस वाली एंट्री को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन लॉस डेबिट, और ये बीच में एंट्री मैंने ऐड करी है और 2% डिबेंचर, इस एंट्री को बीच में डाल दिया, क्योंकि मेरा रिडेम्पशन जो था वो किस पर था, प्रीमियम पे। जब आपका रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो ये वाली एंट्री इसमें जुड़ जाएगी। अगर आपका रिडेम्पशन प्रीमियम पे नहीं होगा तो ये नीली वाली एंट्री यहां से हट जाएगी, ये नहीं आएगी कहीं पर भी, किसका कुछ नहीं करना आपको। पैसे भरने के लिए जैसे मैंने बताया फर्स्ट एंट्री में आपके जितने भी डिबेंचर हैं, इस डिबेंचर में आप एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट पहली में, दूसरी में और तीसरी में आएगी आपकी सेम। यहां पर आपके जितने भी डिबेंचर होंगे इस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप कर देंगे डिस्काउंट से। यहां पर आपके जितने भी डिबेंचर होंगे इस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप कर देंगे किससे, ईच से। तो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन। ईच हमारा कितने का है, 100 रुपए का। डिस्काउंट कितने का, 5 रुपीज का। तो मैं निकालता हूं एप्लीकेशन। ईच के अंदर मैंने डिस्काउंट कर दिया माइनस, ईच 100 का है, डिस्काउंट 5 का है, और मेरी कितने आ गए, 95। इसका मतलब है एप्लीकेशन पे मेरे 95 हैं और मेरे डिबेंचर है 3000। तो मैंने 3000 की मल्टीप्लाई 95 से कर ली। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मैंने 3 जो लिख दी, 1 2 और 3, और 3 की मल्टीप्लाई 5 5 करी, 1 29 2,85,000, 2,85,000 रुपए। और यही 2,85,000 रुपए मेरे नीचे आ गए। पहली दूसरी तीसरी तीनों में सेम अमाउंट, डिबेंचर की पैसे डिबेंचर में, 3000 की मल्टीप्लाई 95 से। अब इस डिस्काउंट के अंदर डिबेंचर की मल्टीप्लाई डिस्काउंट से, डिबेंचर मेरे हैं 3000 और डिस्काउंट जो है वो कितने का, 5 का। तो 3 पंजे 15, 15,000 रुपए मेरे आ जाते हैं डिस्काउंट के अंदर। मैंने डिस्काउंट में 15,000 लिख दिए। यहाँ डिबेंचर, जितने आपके डिबेंचर दे रखे हैं उसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए ईच से, जो भी ईच है। यहाँ ईच 100 का था तो मैंने 100 से कर दी, और मेरी अमाउंट जो आ गई वो कितने की आ गई, 3,00,000 रुपए की। जब आप इसे भर लें, सबसे लास्ट में आप देखें रिडेम्पशन का प्रीमियम, जितने भी आपके डिबेंचर थे उस डिबेंचर के अंदर आप जो प्रीमियम है सेकंड वाला रिडेम्पशन वाला उसकी मल्टीप्लाई करें। अगर सेकंड नंबर पे प्रीमियम नहीं है तो ये एंट्री नहीं आएगी। मेरे डिबेंचर कितने हैं, 3000, और डिबेंचर का जो रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम है वो कितना है, 10%। मैंने 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरी अमाउंट आई 30,000, 30,000 रुपए यहाँ और 30,000 रुपए यहाँ लिख दिए जाएंगे। डेबिट वाले पैसे आपके डेबिट साइड में और क्रेडिट वाले पैसे क्रेडिट, बस इतनी सी चीज। दोनों एंट्रियों को पक्का कीजिए। पहली वाली जो दो दो प्रीमियम की है, ये वाली जिसमें डिस्काउंट और प्रीमियम है, एक एंट्री जरूर आती है। इन तीनों में से आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, हो सकता है तीनों ही आ जाए। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी। तो डिबेंचर का टॉपिक तैयार कीजिए, लाइन अकाउंटिंग।